Hello bachcho, let's read the question. So the question says twice A's age exceeds 3 times B's age by 2 years. If the sum of their ages is 61 years, how old are they? So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके, सो क्वेश्चन में जब हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे हम उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. नाउ सबसे पहले मैं एज की एज को x ले लेती हूँ और बीज की एज को y ले लेती हूँ. लेट द एज बी x and B's age be y. Okay, so according to the question के अकॉर्डिंग मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? ट्वाइस A's age exceeds 3 times B's age by 2 years. इसका बनेगा ट्वाइस A's age exceeds 3 times B's age by 2 years. ओके, ये बनती मेरी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 और इसको इक्वेशन में फर्स्ट लेट कर लेती हूँ. सेकेंड वन, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 61 years, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 61. ओके, ये मेरी आती है इक्वेशन सेकेंड. अब मैं इक्वेशन सेकेंड में से y की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मेरा y कितना आएगा? y आ जाएगा मेरा 61 माइनस x. अब मैं y इज इक्वल टू 61 माइनस x को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी. सो पुट y इज इक्वल टू 61 माइनस x इन इक्वेशन फर्स्ट. ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरी? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2. अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगी तो ये क्या बनेगा? 2x माइनस 3 61 माइनस x इज इक्वल टू 2. ये बनता है 2x माइनस 61 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 183 एंड माइनस 3 माइनस x ये मुझे देगा प्लस 3x इज इक्वल टू 2. नाउ 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 2 प्लस 183 को मैं इधर साइड ले जा लूंगी तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 183 को इस साइड तो ये प्लस 183 बन जाएगा. तो मेरा यहाँ से 5x कितना आता है? 5x आता है 185, यानी कि मेरा x कितना आता है? 185 अपॉन 5, 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35. मेरा x आता है 37. ओके, अब मेरा y कितना था? y था मेरा 61 माइनस x. तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ. कितनी निकली है? 37. तो 61 माइनस 37 इज इक्वल टू कितना आएगा? 24. तो मेरा x कितना आता है? 37. y कितना आता है? 24. मतलब a की एज कितनी आती है? a की एज आती है 37 और b की एज आती है 24. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.